जीवन में लक्ष्य ऊंचा हो तो सारी चीजें, सारी विद्याएं, सारी शक्तियां खिंच के आ जाती। हर क्षेत्र में देर सबेर सफल हो जाता है। सारी विद्याएं उसमें से प्रकट हो जाएगी, सारी सफलता उनमें से प्रकट हो जाएगी। विद्यार्थी जीवन में अगर ऊंचा लक्ष्य हो जाता है तो छोटी चीजें अपने आप खिंच के आ जाती। अगर छोटा लक्ष्य होता है तो विद्यार्थी एक बैल जैसा जीवन जी के समाज में से बूढ़ा होकर मर जाता है। 2-4 बच्चे किए और टेंशन लेके मर जाता है। विद्यार्थी जीवन में लक्ष्य ऊंचा हो, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक आत्म शक्ति को साध ले तो सारी चीजें, सारी विद्याएं, सारी शक्तियां खिंच के आ जाती। जैसे प्रहलाद ने नारद जी के सत्संग से ये बात जानकर आत्म स्थिति कर ली तो सारी सफलताएं, पिता विरोध, राज्य विरोध, फिर भी प्रहलाद का पल्ला भारी रहा। मीरा ने रहीदास गुरु की बात मानकर एक साध लिया तो विक्रम राणा विरोध में, उदा ननंद विरोध में, सासू विरोध में, पूरे राजनेता और पूरे मंत्री विरोध में, फिर भी मीरा का पल्ला भारी रहा। एक परमात्मा सत्ता का उद्देश्य बना ले तो हर क्षेत्र में देर सबेर सफल हो जाता है, क्योंकि परमात्मा परम सत्ता है, परम शक्ति, परम सुखरूप और परम सुहृद है। भगवान का एक नाम है अनभिज्ञ, भगवान अनजान है। बोले भगवान तो सब जानते हैं, फिर भी अनभिज्ञ, अनजान है भगवान। किस बात में अनजान है? कि हमारा बुरा करने में भगवान अनजान है, हमारा अमंगल नहीं कर सकते। जैसे माँ कैसा भी बोले, इधर उतरे को मैं ठीक करती हूँ, डंडा मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारेगी तो भी ठीक करने के लिए, बेठीक नहीं कर सकती। ऐसे भगवान हमारा अहित नहीं कर सकते। ऐसे भगवान को अपना आत्म रूप में मानकर उपासना करने की अक्ल आ जाए तो बाकी सब चीजें आसान हो जाती। बड़ी बात है कि अपना उद्देश्य अपने आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार होने का हो। आत्मा परमात्मा की शक्ति से अपनी शक्ति जुड़ जाए। जैसे कोई कंगला करोड़पति होने को जाए तो बहुत मेहनत पड़ेगी कंगले को करोड़पति होने में, लेकिन अरबोपति के गोद में चला जाए तो करोड़पति ने अरबोपति हो गया। ऐसे भगवान की गोद में आने का तरकीब, पहले तो उद्देश्य हो, फिर ये तरकीब हम सिखाएंगे शिविर में। भगवान के गोद में पहुंच जाओ बस। जब भगवान के गोद में पहुंच गए तो भगवान के हो गए तो फिर भगवान की कौन सी चीज तुम्हारे लिए दुर्लभ होगी? बुद्धि दुर्लभ होगी क्या? यश दुर्लभ होगा क्या? जैसे समुद्र में सारी नदियां खिंच के जाती है, ऐसे ही संसार का यश, सुविधा, ये वो सब आत्मज्ञानी पुरुष के तरफ खिंच के चलाता है। ज्ञानी के तरफ तो खिंच के चलाता है, लेकिन ज्ञानी के जो भक्त बनते हैं, आत्म साक्षात्कारी गुरु के जो चेले होते हैं, उनके तरफ भी खिंच के आ जाता है। एक दो नहीं, हजारों चेलों को गुरु के तरफ तो खिंच के आता है, लेकिन चेलों के तरफ भी खिंच के आ जाता। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक उस आत्मदेव को साध लो, एक आत्म विश्रांति, आत्मज्ञान, आत्म प्रीति पालो, सब कुछ सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। उसको छोड़ के सब कुछ करो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। दुख, चिंता, शोक। राम जी को कोई कमी नहीं रही, रावण को कुछ भी नहीं मिला। कृष्ण को कोई कमी नहीं, कंस को कुछ भी नहीं मिला।
प्रहलाद को कोई कमी नहीं, हिरण्याकश्यपु को कुछ नहीं मिला, मीरा को कोई कमी नहीं, विक्रम राणा को कुछ भी नहीं मिला नालत के सिवाय। मेरे बड़े भाई ने बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं मिला, और मेरे को कोई कमी नहीं। सीधी बात है। मेरे स्कूल में मेरे साथी जो पढ़ते थे सब कुछ कर करा के कई तो मर गए, कुछ नहीं मिला, और बाकी जो मरने की बाट देखते होंगे मैं तो पहचानता भी नहीं। अभी क्लास में जो पढ़ते थे उनमें का एक भी मेरा परिचित मेरे को दिखता नहीं। मर गए, खो गए, कहाँ गए भगवान जाने, कुछ भी नहीं मिला। अब मेरे को कमी कोई नहीं। बस एक को साध लो, एक उद्देश्य ऊंचा बना लो। उस ऊंचे उद्देश्य में बाकी छोटे छोटे अवान्तर उद्देश्य अपने आप ठीक हो जाते। एक तो भगवान को दूर नहीं मानेंगे, पराया नहीं मानेंगे। जिसको भगवान कहते वो हमारा आत्मा होकर बैठे। जो मूर्ख शरीर को मैं मानते हैं वो भले फूले मेरा जन्म दिवस है, भले नए कपड़े पहने जाए, भले अपना नाम कराने की कोशिश करे, लेकिन जन्म वास्तव में आपका है ही नहीं। भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वता। मेरा जन्म और कर्म दिव्य ऐसा जो तत्व से जानता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो आप शरीर को मैं मान के जन्म दिवस मनाओगे तो गिने गिना है, लेकिन इस शरीर का जन्म आपका जन्म नहीं है, शरीर की मृत्यु आपकी मृत्यु नहीं है। शरीर का कालापन गोरापन आपका कालापन गोरापन नहीं है, ये तो मर जाने वाला है, आप तो रहने वाले हैं। तो आप क्या है उसको जान लो तो रमन महर्षि के चरणों में प्रधानमंत्री बैठते। मेरे पास भी कई प्रधानमंत्री आए। जैसे मैंने लक्ष्य बना लिया भाई अपने आत्मा को जानना है, सार चीज को पाना है, सार चीज पाए तो बाकी चीज खिंच के आ जाएगी। और सार छूटता नहीं, असार टिकता नहीं, सार छूटता नहीं। सार है अपना आत्मा, असार है संसार की चीजें। असार टिकता नहीं, सार छूटता नहीं। जो छूटे नहीं उसको पा ले तो हो गए जोगी। उद्देश्य ऊंचा बना लो, ईश्वर की ओर पुस्तक लो, पढ़ो, इधर उधर जाओ बैठो, लेकिन चिंतन ईश्वर की ओर का हो, जप हो, मौन हो। उद्देश्य ऊंचा बना लो, बस सारी विद्याएं उसमें से प्रकट हो जाएगी, सारी सफलता उनमें से प्रकट हो जाएगी। जैसे धरती से सारे पेड़ पौधे फल फूल ये सब्जियां पैदा होती, तो धरती को जो सत्ता देता है, सूरज को जो सत्ता देता है, वही सत्ताधीश अपना आत्मा है, उसको पाने का उद्देश्य बना लो बस। आ मार्ग छे शूरानो, नरसिंह मेहता ने कहा, ये शूरवीरों का मार्ग है। उद्देश्य ऊंचा बनाना और ईमानदारी से चलते रहना ही शूरवीरों का काम है। भोय सुवाड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार, एटलू करता हरी भजी तो करी नाखू निहाल। मेरे को गुरुद्वार से भगाने के लिए कई साजिशें किया लोगों ने। घर वाले भी खींचते थे और वहां वाले भी भगाने को लगे थे, और सब समझाते थे काहे को अपनी जवानी खराब करते, काहे को इधर सेवा ये वो, घर में रह के भजन करो, कभी कभी बापू के पास आना। और कैसी सी बातें करते थे कि दूसरा हो तो 2 दिन में भाग जाए। हमने सोचा कि बस एक बार पाना है तो पाना है बस। और समर्थ गुरु मिल गए, फिर उनकी शरण छोड़ के संसार की आपाधापी में जाना ये अपने वश का नहीं है। तो वो चीज पाने के बाद क्या घाटा रहा? कोई घाटा लगता है? बापू को कोई कमी लगती है क्या? कुछ सीखना बाकी है क्या? कोई सर्टिफिकेट पाने की जरूरत है क्या मेरे को?
वो परमात्मा प्रसाद मिल गया, गुरु की कृपा हजम हो गई, बस हो गया।